अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग ब्लाइंडली किसी पे भी अपना फेथ लाते हैं, ब्लाइंडली किसी को भी बिलीव करते हैं और जो वो कहे वही आप सुन के अपनी जिंदगी गुजारती है? जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ब्लाइंडली बाबास और फॉल्स प्रॉफिट्स को बिलीव करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और ये होगी कुछ चंद बाबास, चंद फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में जो कि लोगों को फैब्रिकेटेड स्टोरीज से ब्लाइंड किए हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमाए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमारे कुछ पर्सनल ओपिनियंस नहीं, ये पूरे आर्टिकल्स पब्लिश और रिपोर्ट्स के हिसाब से दिए गए फैक्ट्स है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले वाले बाबा या गुरु है जिसे इंडिया से भगा दिया गया है। इसका नाम है द सेल्फ स्टाइल गॉडमैन नित्या आनंद। नित्या आनंदा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और मशहूर पर्सन था इंडिया में, और इतना ही नहीं, ये खुद का एक सेंट्रल बैंक भी बनाने की कोशिश कर रहा था इंडिया में, जिसका नाम होने वाला था रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा। तो ये बंदे ने क्या किया, ये खुद का ही एक आइलैंड को कंट्री डिक्लेयर किया, वहां पे इसके नोट बनाए, करेंसीज बनाए और ये कंट्री रन करता है। भाई ये बंदे की खुद की एक विकिपीडिया भी है जिसका नाम है नित्या आनंदा पीडिया, और खुद का एक पासपोर्ट और एक फ्लैग भी है। वाह भाई वाह। और एंटी नेशनल अपने लोग हैं यहाँ इंडिया में रहे। फॉरेन से लोग आके इसे सुनते थे, और आप लोग भी चंद मशहूर वायरल क्लिप्स YouTube पे देखे होंगे और हमारे चैनल पे भी देखे होंगे जिधर ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ उटपटांग बातें करता है और लोग खामोशी से इसे सुनते हैं और लोगों के सर पे से इसके बातें जानते हैं। मगर ये एक्चुअली बंदा भागा क्यों? इसके ऊपर ढेर सारे केसेस लगे इंडिया में, जिसमें रेप, टॉर्चर, किडनैपिंग, और फ्रेंच अथॉरिटी से इसके ऊपर एक केस भी है जिसके अंदर ये एक फ्रॉड किया है तकरीबन $400,000 का। तो क्या ये एक फॉल्स प्रॉफिट है? क्या ये एक गुरु है जो कि लोगों को ब्लाइंडली उसमें बिलीव कराता है और उन्हें लूटता है? क्या क्या होता होगा इसके आइलैंड पे, बहुत हैरान परेशान कर देने वाली बात है। मगर इसके फॉलोअर्स इसके आइलैंड को कैसा भी ट्रैवल करते हैं, जिसमें बहुत हायर ऑफिशियल्स है। आप लोग देखेंगे सैक्रेड गेम्स में कि कैसा कि एक इन लोग का गुरु रहता है और पूरे दुनिया से दूर एक आइलैंड में बसा हुआ रहता है, और खामोशी से वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन आके मिलते, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के क्यों ना हो। तो वैसे ही सेम शायद ये बंदा कर रहा होगा। मूविंग ऑन, मिस्टर उसामा, अगले बाबा के बारे में आप बताइए प्लीज। अब हम बात करने वाले हैं गुरमीत राम रहीम सिंह की, और ये एक इंडियन सोशल ग्रुप जिसका नाम है देरा सच्चा सौदा के हेड है। ये एक सेल्फ स्टाइल गॉडमैन ही नहीं बल्कि एक कोरियोग्राफर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और इनके कई खूबियां हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। इनके पास एक रेंज रोवर एसयूवी और इनके कन्वे में है 100 ऑफ कार्स। इंडिया में सिर्फ 36 लोगों के पास वीवीआईपी स्टेटस है और Z+ सिक्योरिटी है। इनमें से आते हैं गुरमीत राम रहीम सिंह। इनके 5 करोड़ डिवोटीज होने के बावजूद ये अपने एल्बम जिसका नाम था लव चार्जर के 10 मिलियन सीडीज बेच चुके। यही नहीं, अभी और सुनिए, बाबा जी के ऊपर कई ज्यादा केसेस भी थे। जर्नलिस्ट का मर्डर, 2 रेप केसेस, इनके जो मेल फॉलोअर्स रहते थे उनके टेस्टिकल्स काटने का भी बाबा जी पर इल्जाम है। तो अगला वाला फॉल्स गुरु या फॉल्स प्रॉफिट है, इसका नाम है वॉरेन जेफ्स। इसके खुद वालिद जो कि एक 92 ईयर ओल्ड थे, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और एक प्रॉफिट जो कि FLDS चलाते हैं, जिसका मतलब है फंडामेंटलिस्ट चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनके फॉलोअर्स की पॉपुलेशन तकरीबन 6,000 लोगों से 10,000 लोगों तक थी, और लेटर ऑन 20 से ज्यादा हो गई थी। और वॉरेन जेफ के खुद 78 वाइफ्स थे, जिसमें ढेर सारे 12-13 साल वाले बच्चियां थे। तो यहाँ पे दुनिया कुछ नहीं बोलेगी शायद। देखो, मल्टीपल वाइफ्स रहना मसला नहीं, मल्टीपल चिल्ड्रन रहना मसला नहीं। अब जब ये खुद को प्रॉफिट क्लेम करते हैं तो ये लोगों ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि लोग इन्हें ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। और अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर असल में चार्जेस क्या पड़े। जैसा ही ये लूप होल्स वॉरेन जेफ के खुलना शुरू हुए, FBI अथॉरिटी इसके पीछे पड़ना शुरू हुई और वहां से ये छुपना शुरू हो गया। 2006 में ये एक ट्रैफिक स्टॉप पे पकड़े गया लास वेगस में, और इसके साथ ढेर सारे सेलफोन्स थे और $50,000 कैश में पोजीशन में था। तो अगर ये प्रॉफिट होता तो इसे भागते क्यों फिर रहा है? और ये अलग अलग विक्स कैरी कर रहा था, मतलब अलग अलग मेकअप कर करके एक अलग इंसान बनके ये अमेरिका में घूमते फिर रहा था। कहा जाता है कि ये जो भी पैसा कमाता था ये बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करता था। कंस्ट्रक्शन और लैंड सर्विसेज में दबा के इसने पैसे डाले, और इसके जो भी चर्च के मेंबर्स होते थे उन्हें $500 से $1,000 हर महीना कैसा भी देना पड़ता था चर्च के नाम पे। चर्च के नाम पे लोग देते थे, मगर ये खुद की जेब में डाल लेता था। और ये भी धमकाता था कि अगर ये लोग फंडिंग नहीं किए चर्च को तो ये इनका एम्प्लॉयमेंट रोक देगा, इनकी नौकरी छीन लेगा, इनका खाना पीना रोक देगा। ऐसा कैसा हो सकता है? थोड़े कॉर्पोरेट्स में इनकी हवा बन चुकी थी पैसों से,
और नाम से, जिसकी वजह से ये लोगों को धमकाया करता था कि एक बार जब मेंबर बन गए तो एक साथ पैसे दो या तो जिंदगी भर भुगतो, यहाँ पे और एंड टाइम में। आपको मालूम ये ऐसे हरकतें कर करके अभी तक कितने, टिल डेट इसके पास कितनी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है? $100 मिलियन वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इसके पास अभी है पोजीशन में, मगर ये जेल में है और तकरीबन 82 इयर्स तक ये जेल में भुगतने वाला है। अब हम बात करने वाले एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर, ये एक टेलीविजन शो पर भी आ चुके हैं, शायद आप देखे उनके नाम से वाकिफ है। इनका नाम है स्वामी ओम। इनके कारनामे तो आप सभी लोग देख चुके हैं बिग बॉस के शो पर। एक न्यूज चैनल के लाइव डिबेट शो पर ये एक लेडी को थप्पड़ भी मारे थे। इनका ये भी कहना है कि 2015 के इलेक्शंस में पीएम नरेंद्र मोदी ने इनकी सलाह ली। बिग बॉस शो में आने के बाद इन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी आए। इनके ऊपर कई ज्यादा इल्जाम भी लगे, जैसे कि ये औरतों को ब्लैकमेल कर कर उनसे पैसे निकालते थे और वेपन्स रखते थे, और तो और अपने खुद के ही भाई की दुकान से, बाइसाइकिल शॉप पे से एक्सपेंसिव पार्ट्स चोरी करते थे। वाह बाबा जी वाह, ऐसा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोर्सेस और रिपोर्ट्स के हिसाब से हम आप तक ये न्यूज पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों ये बाबा में जब भी मानते लोग जब कोई बहकावे में आते रहते हैं, खुद के अपने पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करते, अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करते, और जब दुनिया में ये लोग हार जाते तो ऐसे चक्करों में आ जाते हैं लोग। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके हैबिट सही करें, अपने आप को चेंज करके इस दुनिया के हिसाब से ताकतवर बनाएं, तो ये कुको एफएम का एटॉमिक हैबिट चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसमें ढेर सारे अपने पर्सनल लाइफ के हैबिट्स को बताया गया है। ये ऑडियो बुक आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी आपके मॉरल सपोर्ट में। दोस्तों जिनको कुको एफएम पता नहीं, कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर 1000 आवर्स प्लस की कंटेंट लाइब्रेरी है। इसके ऊपर ढेर सारा नॉलेज मिलेगा आपको, ढेर सारे लेसन्स मिलेंगे जिसको आप लाइफ में इंप्लीमेंट करके तरक्की पा सकते हो। तो अगर आप भी सुनना चाहते हो ऐसे ऑडियो बुक्स को और ढेर सारी नॉलेज हासिल करके इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इनका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन। हमारे ऑडियंस के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्पेशल ऑफर है, ये है कि 23 मई से 31 मई तक एक्सक्लूसिव 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोग को, और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा SUNO50 सुनो 50, और आप पाएंगे 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अपने कुको एफएम के पैकेज पे। तो दोस्तों वक्त ज़ाया मत करो, ढेर सारे ऑडियो बुक्स को सुनो, इंप्लीमेंट करो, नॉलेज हासिल करो ऑन द गो। बस ऑडियो सुनते रहो और अपनी इल्म बढ़ाते रहो। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। नाउ वी विल बी बैक टू अवर वीडियो। तो अगला वाला फॉल्स गुरु है, फॉल्स प्रॉफिट है सन म्योंग मून, जो कि एक मूनीज ग्रुप का हेड बना था और फाउंडर। आप लोग सोच रहे होंगे अरे भाई ये BTS आर्मी का गुरु कहां से आ गया? वेल ये भी कोरिया का है और इसने एस्टेब्लिश किया था एक चर्च जिसका नाम था फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस और यूनिफिकेशन। इसके फॉलोअर्स तकरीबन 1 लाख के करीब थे और ये मशहूर जाना जाता था तमाम ढेर सारे लोगों के शादी कराने के लिए, वो भी एक वक्त में। और ये शादी बहुत अनोखी तरीके से होती थी। ये पूरे लड़के लड़कियों को आइडेंटिकल ड्रेस में तैयार होने को बोलते थे। फिर एक ह्यूज से स्टेडियम में ये कुछ रिचुअल्स के बेसिस पे शादी कराता था। ये सेम चीज़ मैं हैदराबाद या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी सुना कि ऐसा मतलब क्लोज हॉल्स या उसमें लेके ये ऐसा मास शादी कराने का, पता नहीं ये क्या किस्म का रिचुअल है कि। ये चीज़ को देख के एकदम जवान लोग बहुत इंप्रेस हो गए और इसके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए, क्योंकि जितनी कम अकल उतना ज्यादा ये लोग आपसे फायदा उठाते हैं। ये टेक्निक्स यूज करके ब्रेन वॉश करता था, जैसे कि स्लीप डिप्रीवेशन और लव बॉम्बिंग, और इसके नए मेंबर्स को उनके फैमिली से दूर करके सीक्रेट लोकेशंस पे ये छुपाता था और उन्हें पता नहीं क्या क्या चीज की ट्रेनिंग देता था। यही सेपरेटेड किए गए हुए मेंबर्स इसके चर्च के लिए काम करते थे और गुलदस्ता वगैरह डोर टू डोर और चंद चीजें बेच के इसके लिए पैसे जमा करते थे। डोर टू डोर जाके फूल गुलदस्ता बेच के मिलियंस ऑफ पैसे कौन कमाते हैं? शायद ये फूल के बहाने अंदर कुछ स्मगलिंग होती थी। 1978 में डेली मेल एक न्यूज़पेपर है जो कि एक्सपोज किया था इसके पूरे 2 नंबरी धंधे। यहाँ से ये मूनीस के ग्रुप के लोग फौरी अमेरिका जाते हैं, वहां पे अपना बिजनेस जमाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये लोग ब्रिटेन में तो केस हार चुके। अब ये साउथ कोरिया में थे नो डाउट, मगर फैलते फैलते जब आपके पास पैसा आता है तो तमाम दुनिया के लोगों को ये लोग बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वहां के इसके ग्रुप के मेंबर्स ने आलीशान प्रॉपर्टीज खरीदे यूएस में। मून इनका फाउंडर ने वॉशिंगटन टाइम्स न्यूज़पेपर भी शुरू किया और ढेर सारे धंधे चालू किए पूरी दुनिया में। और इनकी ग्रुप में जब कुछ जवान बच्चा बच्ची आते थे तो उन्हें मानना पड़ता था कि मून और उसकी वाइफ सच्चे माँ बाप हैं इन लोग के। तो मतलब जो आपको जन्म दिया वो आपके असल माँ बाप नहीं है। इनके हिसाब से ये जो फाउंडर है वो इनका असल माँ बाप है। बहुत ही अजीब और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से ये जवान बच्चे बच्चियों को ब्लाइंडली ब्रेन वॉश करके अपने पास खींचते हैं। पैसे, लव बॉम्बिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं लोग। ये जैसा ही ज़ईफ होना शुरू हुआ, ओल्ड ग्रो करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रॉपर्टीज़ जितने भी इसके मालदार चीज़ें थे वो आहिस्ता आहिस्ता उसके 10 बच्चों में थोड़ा 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 बांटना शुरू करके पूरों में बंटवा दिया। तो अगर
ये प्रॉफिट होता तो आम लोगों के लिए खुद की प्रॉपर्टी, खुद का पैसा क्यों नहीं बांट देता? खुद के बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे ऑर्गेनाइजेशन क्यों चालू करा रहे हैं? तो दोस्तों, ये थे कुछ कंट्रोवर्शियल बाबास फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें चंद को फॉल्स प्रॉफिट्स भी आर्टिकल्स के हिसाब से कहा गया है। मैं एक चीज बोलता हूँ, जब लोग ना दुनिया से हार जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, तो वो लोग ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं हमेशा। वो सोल्यूशन ढूंढने के चक्कर में ये फॉल्स बाबास क्या करते, इन लोग को बुलाते और थोड़ा मॉरल सपोर्ट देते थे। अब ये मॉरल सपोर्ट में अगर इंसान अच्छा हो गया या थोड़ा भी उसे खुशी मिल गई, तो ये लोग अंधाधुन इन्हें अपने बाप के वैसा मानना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा कभी भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, थोड़ा सब्र रखो, इबादत करो, इंशाल्लाह आप लोग को सही सलामत सॉल्यूशन मिल जाता, सपोर्ट मिल जाता असल खुदा की तरफ से। इन फॉल्स प्रॉफिट्स या फॉल्स बाबास के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि जैसा कि वॉरेन जेफ्स की स्टोरी सुने थे आप लोग, वो क्या किया, स्टार्ट में पहले मेंबर बनाने गया, 500 से $1000 के करीब खुद के अकाउंट में फंडिंग कराना शुरू किया। मतलब फॉलोअर बनवाते, फिर आपसे मेहनत करा के खुद का अकाउंट भराते। दोस्तों, इन चीज़ों से दूर रहो, संभले हुए रहो। कभी दुनिया में अगर हार गए तो वापस ठहरो, थोड़ा सब्र लगता, क्योंकि ये दुनिया आपके लिए एक टेस्ट ट्रायल है, ना ही आपके लिए जन्नत। तो दोस्तों, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में, और कमेंट करें नीचे, जितना हो सके उतना कमेंट करें, क्योंकि हमारे चैनल का एल्गोरिथम पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गिरा हुआ है। ये यूट्यूब ना हमारा दुश्मन बन के रह गया अब, इसलिए हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप लोग फॉलो करें, सपोर्ट दिखाते रहें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से हम लोग आज ये पोजीशन पे इंशाल्लाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे हर चैनल पे हो जाएंगे। दुआ में याद रखिए हमें, हमारी टीम को। फिर मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।